हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो ये आप लोग की चैप्टर 3 की पार्ट सेकंड वीडियो है। पार्ट 1 इससे पहले बन चुकी है, उसको जाकर देख ले और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर पूछे। ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है आप लोगों का? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हाँ, ये चैप्टर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो क्लास 8 का है, CBSE DAV पब्लिक स्कूल। सो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, वो कैसे अकर होते हैं, कितना है, वो सब हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए। इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। पिछला वीडियो लेक्चर में कौन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस हुआ था उसको हल्का सा देख लेते हैं। पहला था फिजिकल स्टेट, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था डेंसिटी, फोर्थ था हार्डनेस एंड फिफ्थ था लस्चर। एंड यहाँ पे हम लोग 6 से शुरू करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। सो मेलिएबिलिटी क्या होता है? मेलिएबिलिटी मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जो कोई भी मेटल या नॉन मेटल है उनको पीट के, हैमर से पीट के या किसी भी चीज़ से पीट के हम लोग थिन शीट्स में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स जो है वो मेलिएबल है। जब हम लोग उनको पीटते हैं तो वो पतला थिन शीट्स में बदल जाता है, वो टूटता नहीं है। पर नॉन मेटल्स को जब पीटते हैं किसी भी चीज़ से, हैमर या किसी भी चीज़ से, तो वो ब्रेक हो जाता है बहुत सारा पीसेस में। मेटल्स जो है वो मेलिएबल है। जो काजू का बर्फ़ी होता है उसके ऊपर जो सिल्वर कलर का प्लेट लगा होता है, सिल्वर लगा होता है, वो मेटल ही है। वो मेटल को ही हम लोग पीट के वैसा बनाते हैं। ओके, सो 7th प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें मेटल या नॉन मेटल को हम लोग पतला वायर में बदल सकते हैं। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। मेटल्स जो होते हैं, तार किससे बनता है? मेटल से ही बनता है ना। तार सब जो होता है वो मेटल से ही बनता है। इसका मतलब मेटल के पास डक्टिलिटी का भी प्रॉपर्टी है। वो बिना टूटे या कुछ भी हुए वो पतला लंबा तार बन जाता है। कौन कौन सा? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन वायर, ये सब जो है कॉमन वायर है। ये हम लोग अपने डेली यूज़ में अपने घर में देखते हैं कि कॉपर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का वायर लगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग, छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल फिटिंग होता है। ट्रांसफार्मर, जैसे हम लोग का घर में फ्यूज़ है तो वहाँ पे भी ये सब वायर्स का काम होते ही रहता है। ये तो हम लोग का नॉर्मल वायर का काम है। और नॉन मेटल्स जो होता है वो नॉन डक्टाइल होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन मेटल्स, आज तक कभी हम लोग सुने हैं कि नॉन मेटल्स का कोई भी मीन्स नॉन मेटल जो है वो वायर बदला है? ऑब्वियसली नहीं। सो मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. So, gold and silver are highly malleable. Gold can be converted into a foil which is only 2 into 10 to the power -5 millimeter thick. गोल्ड और सिल्वर जो है ये हाईली मेलिएबल सब्सटेंस है। मीन्स इनको जितना चाहो पीट के पतला शीट्स में बदल सकते हैं। और गोल्ड जो है वो तो कुछ ज़्यादा ही है, उसको 2 into 10 to the power -5 millimeter थिक तक वो हो सकता है। और गोल्ड ही सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल भी है। मीन्स जो सोना है वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है, बट उसको हम लोग नॉर्मल लाइफ में यूज़ नहीं करते बिकॉज गोल्ड इज़ वेरी 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 कॉस्टली। 8th प्रॉपर्टी क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस कैन बियर अ लॉट ऑफ स्ट्रेन विदाउट ब्रेकिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब हुआ कि ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल या नॉन मेटल बहुत ज़्यादा देरी तक स्ट्रेन उठा सकता है बिना टूटे। मतलब जब हम लोग उसको खींचते हैं तो वो जितना चाहो उतना खींचा सकता है, या फिर जब हम लोग प्रेशर देते हैं तो वो मतलब हाई टेंसाइल होता है। मतलब जितना खींचो उतना खिंचाएगा, जितना प्रेशर दो उतना ये दबेगा, पर वो टूटेगा नहीं। मेटल्स जो होता है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी होता है। उसको तो हम लोग पीट के पतला वायर्स में बदल ही सकते हैं और शीट्स में भी बदल सकते हैं। तो मेटल्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पर नॉन मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। मतलब उनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है। जब हम लोग उनको पीटते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वायर बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो टूट जाता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर जो है वो नॉन मेटल है पर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है वो एबिलिटी, मतलब मटेरियल्स का वो एबिलिटी जो हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करता है। ability of material to transfer heat energy or electrical current from one point to another
इज़ टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ कंडक्टिविटी। मतलब हम लोग किसी भी चीज़ को अगर बोल रहे हैं कि वो कंडक्टिविटी है, मतलब वो कंडक्टिव सब्सटेंस है, इट मीन्स कि वो हीट एनर्जी को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कर रहा है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, ईजीली ट्रांसफ़र कर रहा है। ओके, सो सबसे पहला इसमें दो कंडक्टिविटी होता है, एक थर्मल कंडक्टिविटी, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आप लोग को सबको पता है कि एक मेटल जो है वो हीट एनर्जी को बहुत ही आसानी से कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है कि एक हॉट वाटर, एक बीकर लेना है जिसमें गर्म पानी डालना है, उसमें एक आयरन रॉड रखना है। आयरन रॉड को हम लोग जिस साइड रखे हैं उसके ऑपोजिट साइड को हम लोग टच करेंगे तो देखेंगे कि गर्म पानी में तो कोई दूसरा पार्ट है आयरन रॉड का, पर हम लोग जैसे ही ऑपोजिट वाला पार्ट टच कर रहे हैं उसका, वो भी गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। मेटल्स जो है वो इजीली ट्रांसमिट करते हैं हीट एनर्जी को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, सो इससे क्या कंक्लूजन निकला? मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर्स। मेटल्स आर गुड थर्मल कंडक्टर। थर्मल मतलब हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाला। इसी प्रॉपर्टी के कारण इट इज़ ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दैट मेटल्स लाइक कॉपर एंड आयरन आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स। जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो खाना बनाने वाले बर्तन हो गए जैसे कढ़ाई या कोई भी चीज़, वो बेसिकली कॉपर एंड आयरन से ही बने होते हैं, क्योंकि कॉपर एंड आयरन हीट एनर्जी को आसानी से ट्रांसमिट करता है, जिससे गैस भी कम लगता है और खाना भी अच्छा से पक जाता है। अगर इसकी जगह नॉन मेटल का यूज़ होगा तो नॉन मेटल को हीट एनर्जी बहुत चाहिए होगा और उससे खाना भी देर से पकेगा, अच्छा से भी नहीं पकेगा और गैस बहुत ज़्यादा लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करना। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या था? एक जगह से दूसरा जगह हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। ओके, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करना। ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एज हम आप लोग को बताएं कि जो वायर्स होते हैं डक्टिलिटी में, कि जो वायर्स होते हैं वो भी मेटल से बने होते हैं। सो मेटल से बने होते हैं क्यों? क्योंकि मेटल्स गुड कंडक्टर है, तभी ना वो वायर का काम हो रहा है। जो मेटल है वो गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल वायर्स को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में। जो कॉपर वायर है वो हर घर में कॉपर वायर तो यूज़ होता ही है, ये तो सबको पता है कॉपर वायर कैसा दिखता है। कॉपर वायर जो फ्यूज़ वायर होता है वो भी कॉपर वायर होता है। ओके, तो कॉपर वायर इज़ जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जो नॉन मेटल्स है, सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर वो चीज़ होता है जो ट्रांसफ़र करने में मदद करे हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। कंडक्टर क्या होता है? जो हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करने में मदद करे। और इंसुलेटर्स क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट टू कंडक्टर। इंसुलेटर्स आर द सब्सटेंसेस और द मटेरियल्स which does not allow heat energy or electrical energy to transfer from one position to another position या फिर from one point to another point. Okay, so कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है? मेटल्स। और इंसुलेटर्स का एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्लास्टिक हो गया। अगर हम लोग प्लास्टिक को अगर हम लोग प्लास्टिक को यूज़ करते हैं हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं, वो तो वहीं पे जल जाएगा। सो समझ आएगा इंसुलेटर्स क्या होता है और कंडक्टर्स क्या होता है। सो नॉन मेटल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना थर्मल कंडक्टिविटी में मदद कर पाते, ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मदद कर पाते, इसलिए वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो होता है उनको इंसुलेटर्स बोला जाता है, क्योंकि वो तो कंडक्ट कर ही नहीं पाता, इसलिए दे आर इंसुलेटर। हाउएवर, इसमें एक एक्सेप्शन है, जो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है किससे बना होता है? कार्बन से बना होता है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है ना। अभी ये पता चला कि नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, मीन्स इंसुलेटर है। बट जो कार्बन है वो नॉन मेटल है और कार्बन से ही ग्रेफाइट बना होता है। और ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। जो बैटरीज होते हैं वो ग्रेफाइट से ही बने होते हैं। ओके,
सो एक डू यू नो है यहाँ पे पेज नंबर 41 में, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिल्वर। ओके और इसके बाद है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। अमंग मेटल मरकरी इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर, और मेटल में ही सबसे ज़्यादा पुअर कंडक्टर कौन सा है? मरकरी। सो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी मतलब क्या होता है? ये वो प्रॉपर्टी है जिससे कि अगर किसी चीज़ को पीटा जाए तो उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। सो मेटल्स आर सोनोरस। हम लोग जब स्कूल में, मीन्स आप लोग अभी तो नहीं, बट स्कूल में आप लोग देखते होंगे कि बेल बजता है, तो जो बेल है वो भी मेटल है, उसी से वो बजता है। सो मेटल्स आर सोनोरस बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। सोनोरिसिटी का मतलब क्या हुआ? जो रिंगिंग आवाज़ होता है, अगर किसी भी मेटल को ज़ोर से पीटा जाए तो उसका रिंगिंग साउंड निकलता है, जो कि नॉन मेटल में नहीं निकलता है। ओके तो यहाँ पे आप लोगों का मेटल और नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड होता है। आप लोग को एक टेबल दिख रहा है, अब उस टेबल को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। ओके सो फर्स्ट क्या है? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है? जो मेटल्स होता है वो सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर में, पर इसमें एक एक्सेप्शन है, जो मरकरी है वो मेटल है बट वो लिक्विड है। नॉन मेटल में जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों होते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मेटल का बहुत ज़्यादा होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों पॉइंट, और नॉन मेटल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। डेंसिटी जो होता है वो मेटल्स का बहुत ज़्यादा होता है बट नॉन मेटल का डेंसिटी बहुत कम होता है कंपेरेटिवली। हार्डनेस जो होता है वो मेटल्स बहुत हार्ड होता है, बट इसमें एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम को हम लोग ईजिली नाइफ से भी काट सकते हैं, और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते। इसमें भी एक्सेप्शन है, जो डायमंड है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। ओके लस्टरस प्रॉपर्टी में मेटल्स जो होता है वो बहुत लस्टरस होते हैं, मीन्स शाइनी सरफेस होता है उनका, और नॉन मेटल का डल सरफेस होता है, उनका शाइनी नहीं होता है। पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आयोडीन जो है वो नेचुरल लस्टर है, नॉन मेटल है उसके बावजूद भी वो नेचुरल लस्टर है। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी का अभी डिस्कस किए। जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं पीटने से। टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मीन्स मेटल को हम लोग, मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एज मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है उनमें। और नॉन मेटल्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में मेटल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, थर्मल एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं और दे आर इंसुलेटर्स। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है? ग्रेफाइट। सोनोरिसिटी में मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं बट नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं। सो यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड होता है। नेक्स्ट क्या है? देयर आर सम एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, उनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं इस अर्थ पे जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिनको मेटलॉइड बोला जाता है। ओके एग्जाम्पल्स क्या क्या? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब वेल नोन मेटलॉइड्स है। सो स्टूडेंट है मैं वीडियो लेक्चर एंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक करते रहें, आप लोग को ऐसे वीडियोस और मिलती रहेंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। ओके गाइस, थैंक यू।